नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं वो सब बहुत खुश रहें और जी इंजॉय करें मेरी रेसिपीज़ को। तो जी आज मैंने भरवा करेले बना लिए हैं, खट्टे मीठे भरवा करेले। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं और ये करेले बनाकर रख लेते हैं तो जी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। मीन्स आप आराम से 1-1.5 हफ्ता खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गजब की रेसिपी है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना बताई है। और ज़रूर बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा और तारीफ़ें पाइएगा। इस तरह से करेले बनाएंगे ना तो बच्चे बूढ़े सब खाएंगे, बहुत ही प्रेम से खाएंगे और ये गारंटी है मेरी। तो जी करेले बना लेते हैं। तो 250 ग्राम करेले लिए थे और इनको जो बनाने का तरीका है वो इतना आसान है कि आप भी कहेंगे कि भाई शिखा जी आपने बहुत बढ़िया रेसिपी दी है, जिसमें आसानी से मैंने करेले बना लिए। और यकीन जानिए करेले बहुत टेस्टी बनेंगे, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। तो करेले में चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो जी करेले में हमेशा बराबर का प्याज पड़ता है ताकि करेले कड़वे ना रहें, और ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। तो 250 ग्राम प्याज लिया है, 250 ग्राम ही करेले थे। तो इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे मीडियम साइज की गट्ठी थी तो मैंने 8 गट्ठी ली हैं, और अगर आपके पास बड़े साइज की गट्ठी है तो 4 लीजिएगा। इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो 250 ग्राम करेले हैं और जी 250 ग्राम ही प्याज ले लिया है। इसमें लहसुन डाल दिया है, 8-10 कलियां लहसुन की डाल दी थी, और बहुत सारी डालेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 डाली हैं, क्योंकि करेले में हरी मिर्च का टेस्ट गजब का होता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा तीखी भी नहीं है मतलब, लेकिन ये ठीक है, मतलब ना ज़्यादा मतलब फीकी हैं ना तीखी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने मतलब 6-7 ले ली हैं हरी मिर्चें। इनको मैंने काट लिया है। अब इनको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप हाथ से भी बारीक काट सकते हैं, मैंने चॉपर में कर लिया है, आसानी हो जाती है बनाने में। तो इस तरीके से एक चॉपर तो घर में ज़रूर होना चाहिए, तो उससे आसानी हो जाती है बस। और ये देखिए सारा मसाला चॉप कर लिया है। मिर्च को भी जितना मुझे चॉप करना था उतनी ही चॉप हुई है, बिल्कुल दरदरा। अब ये करेले ले लिए हैं, करेले की ये ऊपर से मैंने काट दिया है। और अब ये देखिए मैं इसको बिल्कुल भी हरूतूंगी नहीं, केवल इसके अंदर का बीजा निकाल रही हूँ, केवल बीजे निकाल रही हूँ, वो भी मैं यूज़ करूँगी। करेले का ऊपर से मैं इसको हरोत के नहीं बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे ऊपर से छील सकते हैं, लेकिन जो इसकी स्किन होती है इसी में तो टेस्ट होता है, इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप छीले भी तो भी आप इसी में मिला दीजिए। तो मैं तो फिलहाल नहीं छीलूंगी, क्योंकि ठंड के करेले बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही अच्छे। और आजकल करेले आ भी बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ताजे ताजे। बस अंदर से मुझे खोखला करना है, तो बस इसको काट के और बस अंदर से ये चम्मच से मैं इसको खोखला कर लूँगी। आसानी से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है, बस इसको खोखला करना है ताकि इसके अंदर हम मसाले भर सकें। और जी जो मतलब इस करेले का टेस्ट है, ये जो भरवा करेले की, जो खट्टे मीठे करेले की रेसिपी आपको दे रही हूँ ना, गजब की रेसिपी है, गजब की। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई नई रेसिपीज़ लाने का। तो जी कढ़ाई में चढ़ा दिया है सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच डाला है, उसमें डाली है मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद हमने जो करेले के बीज थे जो निकाले थे वो इसमें डाल देंगे। अब इसको सबसे पहले हम फ्राई करेंगे, और जी इसको जब हम फ्राई कर लेते हैं तो करेले का कड़वापन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कड़वापन स्किन में होता है या बीजों में होता है। अब ये डाल दिया, इसी में अब हम प्याज, लहसुन और ये जो हरी मिर्च चॉप करी थी ना वो हम डाल देंगे। और प्याज आपको मैंने बता ही दिया है, 250 ग्राम में करेला है तो 250 ग्राम ही प्याज लीजिएगा। और जी लहसुन, और अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन बिना प्याज के करेले एक दिन वो भी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्याज से बना रही हूँ तो यही रेसिपी शेयर करिए। तो जी अब ये प्याज को हम खूब अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे, बिल्कुल हल्के ही तेल डाला। इसमें डालिए मेथी, मसाले वाली जो मेथी है ये 2 चम्मच करीब डाल दीजिएगा। ये 1 बड़ा चम्मच डाली है। थोड़ी सी मेथी, ये सॉरी जो सौंफ है ये मैं डालूंगी, तो सौंफ डाली है। मेथी मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो ये 1 चम्मच मतलब 2 चम्मच के करीब सौंफ डाली है, मसाले वाली जो सौंफ होती है वो बड़ी वाली।
अब ये सौंफ का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है इसमें। अब जी इसमें डाल देंगे मतलब जितनी ज़रूरत है उतना नमक, जितना आपको नमक चाहिए यहीं पे डाल देना है, क्योंकि करेले में तो हमने नमक लगाया नहीं है। तो जो भी नमक हमें डालना है मसाले में, करेले में, वो यहीं डाल देंगे इसी मसाले में। ये जो मसाला बना रहे हैं ये करेले का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसमें डाल दिया अचार मसाला, जो अचार बनाते हैं अचार मसाला डाल दिया है। और उसके बाद जी उसके बाद इसमें डाल दिया है मिर्च, हल्दी डाल दी है, धनिया डाल दिया है, और जी इसको हम खूब अच्छे से चला लेंगे। अब ये देखिए खूब अच्छे से हमने चला दिया है। अब इसमें डाल देंगे खटाई, 2 चम्मच अमचूर डाल दिया है। इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इसमें डाल देंगे अब पानी। तो जी आप समझ गए होंगे मैंने जो मसाला डाला है, आपने देख ही लिया, हल्दी, धनिया, मिर्चा, सौंफ, मेथी और अचार का मसाला। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो अब इसमें मैंने 2 चम्मच भर के चीनी डाली है, आप जो चाहें आप वो डाल सकते हैं आप और 2 चम्मच मैंने फिर से चीनी डाल दी है। तो जी चीनी जो है मैं अपने हिसाब से डालिएगा। इसमें गुड़ डाल सकते हैं, चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास चीनी रखी थी तो मैंने वो डाल दिया। अब इसमें हींग डाल दिया है, मेन चीज़ हींग है। मुझे तेल में पहले ही डालनी चाहिए, मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाली है। और जी चीनी की जगह आप गुड़ डालिएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जी मसाला हमारा भुन गया है, पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया था। तो जी अब हम डाल देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इस मसाले को अब हम भून लेंगे। अब मसाला जो है भुन गया है हमारा, अब इसको गैस को बंद कर देंगे। और हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले में भी डालेंगे और करेला जब फ्राई करेंगे उसके बाद भी डालेंगे। तो जी अब इसमें मसाला मैंने चख के देखा है कि कहीं कोई चीज़ कमी ना रह गई हो, मसाले में नमक मेन कम ना रह गया हो, मिर्च वगैरह तो ठीक ही होगी। तो जी इसमें आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं नमक को। तो थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। और इसके बाद इसमें नमक अगर आप बैलेंस करना चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अब ये मसाला जो है भुन गया था तो अब हमने नीचे निकाल लिया है। अब इसे मतलब थाली में निकाल लेंगे तो भरने में आसानी रहेगी। अब इसी कढ़ैया का प्रयोग करेंगे, इसको धोएंगे नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाला लगा है तो फ्लेवर तो सारा कढ़ाई में ही है। और आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसी कढ़ाई का प्रयोग करूँगी। और जी अब ये मसाला निकाल लिया। अब ये ठंडा हो जाएगा मसाला, और हल्का ठंडा हो जाएगा तभी करेलों में हम इसे भरेंगे। तो देखिए करेले बिल्कुल मैंने केवल 20 से केवल इसमें मतलब होल करा है, बाकी कुछ नहीं करा है। तो अब चम्मच से लेके अब इस करेलों को हम भर देंगे। इसमें कुछ बांधना नहीं है, कुछ नहीं होगा मसाले को, इसके अंदर ही ये मसाले रहेंगे। और ठंडे हो गए मसाले और इसमें डाल दिया है। नमक ज़रूर इस समय चेक कर लीजिएगा, वरना फिर कमी महसूस होगी आपकी। तो ऊपर से भी थोड़ा सा डाल सकते हैं आप चाहें तो। अब इसी तरीके से सारे करेले जो हैं हम भर लेंगे। अब ये देखिए इसमें खूब बढ़िया सा छेद हो गया है, मतलब काफ़ी अच्छा सा जगह हो जाती है जब इसमें बीजे निकाल लेते हैं, तो ये भरने में भी आसानी रहती है। खूब मसाला इसमें भर दीजिए दबा दबा के। ये देखिए मसाला भर गया है। अब ये देखिए, और जो मसाला बचा है वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो जी ज़्यादा ही मसाला थोड़ा सा बनाया जाता है ताकि करेले में लिपट जाए, वो अलग से मतलब भुने वो। अब कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था और बस अब करेले रख दिए हैं। अब इसमें ये मसाला चारों तरफ से डाल दूंगी और बस इसको हल्की हल्की आंच पे बिल्कुल सिम पे रख दीजिए और बाकी काम करने लग जाइए। जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके करेले बनकर तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स केवल करेला बनाने में। तैयारी का पहले आप करके रख लीजिए, बस करेले बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो इसको अब हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया है। अभी मैं 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ। इसको पलट दूंगी, करेलों को चला दूंगी, उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। तो जी, और ये मोटी तली की कढ़ाई लीजिएगा। ये कढ़ाई जो है मेरी, इसमें काफ़ी मोटा तला है तो ये जलेंगे नहीं। अगर पतले तले की लेंगे तो फिर करेले जलने का मतलब डर रहता है। तो आप हमेशा जो कढ़ाई लीजिए वो मोटे तले की लीजिए। तो जी अब इसको ढक दिया है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको पलट के दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए अब ये हल्के हल्के गलने लगे हैं। अब ये कढ़ाई में ही मैं इसको पलट दूँगी और ये इस तरीके से उलट पलट के मतलब कर लेंगे। और बस अब पलटा है, अब मैं इसको रख दूंगी 10 मिनट के लिए दम पर, और दम में ही ये अब गलेंगे। तो बस अब ढक दिया है। अब सीधे 10 मिनट बाद धीमी आंच के बाद देखा, 10 मिनट बाद ये देखा है बढ़िया से करेले बन गए हैं। और ये देखिए करेले, ये देखिए आप खुद देखिए करेले बहुत ही अच्छे से। और अगर मसाला इधर उधर हो गया है तो करेले में डाल दीजिए, वैसे कर कुछ नहीं होता।
और ये देखिए बहुत बढ़िया से करेले बनकर तैयार हो गए हैं और इनको पलट दिया है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी भी कि गल गए हैं या नहीं। तो ये देखिए पलट दिए थे, बस यही रखे रहेंगे और बस इसको उलट पलट बहुत सावधानी से उलटना पलटना है। और ये अब मैं दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये देखिए हाथ से मैंने पोंछ लिया है फटाफट, गरम था बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और ये देखिए करेले बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, दाल चावल के संग भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खट्टे मीठे करेले। और गजब की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी। और इसमें ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे। इसे अब सर्व कर देते हैं प्लेट में और घर वाले तैयार हैं और मेरी भी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। कल मिलेंगे फिर से एक नई रेसिपी के संग। नमस्कार।